सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सक्सेस मंत्रा या सक्सेस रूल जो आज मैं आपको बताऊंगा, स्वर विज्ञान के माध्यम से हम अपनी जिंदगी को सफल कैसे बनाएं, जो हमारा उद्देश्य है हम उस उद्देश्य तक किस प्रकार से पहुंचे। जिस प्रकार से यदि आपको छत पर चढ़ना है तो उसके लिए आपको सीढ़ियों की आवश्यकता होगी, सीढ़ियां होगी तुम आराम से चल पाएंगे। उसी प्रकार से मनुष्य को अपनी जिंदगी में अपने सर्वोच्चतम शिखर तक पहुंचना है तो उसके लिए सीढ़ियां या स्टेप होना बहुत जरूरी है। तो वो स्टेप में आज आपको 5 स्टेज बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपना मन चाहा लक्ष्य जो भी आपका उद्देश्य है उसमें आप पूर्ण हो सके, वो भी स्वर विज्ञान के माध्यम से बताऊंगा। और ये स्वर विज्ञान जिस प्रकार से स्वर विज्ञान तेजी गति से बढ़ रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है, उस प्रकार से ये आपके विकास में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा, आमूल चूल योगदान देगा ये स्वर विज्ञान। यही आपके विकास की दूरी है। चलो अपनी जो मुख्य उद्देश्य है आपको 5 स्टेप कह दो या सक्सेस मंत्रा कह दो, उसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसा मौका हाथ से मत जाने देना। आप वीडियो को पूरा देखें जब भी आपको टाइम मिले तब। यदि आप एक स्टेप चूक गए तो चारों स्टेप का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा आराम से देखें और साथ में इसको नोट भी करें जो आपके जीवन को बदल देगा। भले ही आज आपसे ये 5 रूल फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपको इसका परिवर्तन, जिस प्रकार से शीशे के ऊपर अपना चेहरा देखते हो ना कैसे दिखता है, उसी प्रकार से आपको अपना लक्ष्य दिखना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से वो आपको अपना लक्ष्य दिख रहा, मेरे पास वो लक्ष्य आ रहा है। तो सबसे पहला रूल है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। सबसे पहला रूल है ग्रेटिट्यूड। आज के समय में ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद का प्रचलन बहुत है, तो हमें सबसे पहले धन्यवाद कहना सीखना होगा। आप रात को सो रहे हो, सुबह उठोगे नहीं उठोगे इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी है क्या कि मैं विश्वास के साथ कहता हूं मैं कल उठ के बताऊंगा? नो, ऐसा कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता। तो सबसे पहले सुबह उठते ही गहरी सांस लेते हुए ईश्वर का धन्यवाद देना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही पल है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो रात भर सोते रहते हैं, सुबह ही सोते ही रहते हैं। हम भाग्यशाली हैं जो कल का सूर्य देख रहे हैं, आज का सूर्य देख रहे हैं। तो सबसे पहले ईश्वर को हाथ जोड़ के गहरी सांस देते हुए धन्यवाद करें। और ये ग्रेटिट्यूड, जितना आप ग्रेटिट्यूड शब्द का उपयोग अपने जिंदगी में करोगे उतनी ही आपकी जिंदगी विकसित होगी। थैंक्स जब बोलते ना, थैंक्स, तो यही वो ग्रेटिट्यूड है। धन्यवाद दो, चाहे छोटा बड़ा काम हो। आपको खूब सारी प्यास लगी, अब चाहे आपको कोई पानी पिलाता, क्या बोलते हो? धन्यवाद। वो धन्यवाद आपकी आत्मा से निकलता है। तो आप आज से नींव बना ले, शुरुआती स्टेप के मैं दिन में 10 बार धन्यवाद बोलूंगा, फिर इसकी संख्या बढ़ाते जाओ। तो वो भी गहरी सांस लेते हुए, तो एक आनंद अलग अनुभूति होगी। ये ग्रेटिट्यूड जो करेगा सो मालूम होगा। तो इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। सुबह तो पक्का ही ग्रेटिट्यूड करना ही है ईश्वर का। घरवाली खाना खिला रही है, माता पिता खाना खिला रहे हैं, उनको सब धन्यवाद ज्ञापित करना ही है। आप में खाना खिला रहे हो, बॉस आपको सैलरी दे रहा है, उसको भी धन्यवाद ज्ञापित आपको करना है। धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है।
तो इसको अपनाएं अपने जीवन के अंदर, ग्रेटिट्यूड को, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है अफर्मेशन। अपनी इच्छा को अपनी सांसों में भरना सीखें। कब? सबसे पहले शुरुआत सुबह से करें। मैंने कहा ना ग्रेटिट्यूड आप ऐसे करोगे, उस समय आप अपना स्वर का पता लगाए, मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। हाथ वैसे ही आप ईश्वर को जोड़ रहे हो, मैं सीधा संबंध बता रहा हूं आपस में एक दूसरे का। हाथ वैसे ही जोड़ रहे हो, ऐसे जोर से हवा बात फेंकी, मालूम पड़ जाएगा मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। और उसी हाथ से यदि राइट चल रहा है तो राइट से ऐसे अपनी इच्छा को अफर्मेशन करें। जो भी आपका लक्ष्य है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे बेस्ट प्लेयर बनना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मेरा परिवार सुखी संपन्न रहे, भगवान करे मेरी शादी हो जाए जल्दी से, खूब सारी आपकी इच्छाएं होती हैं। वो इच्छाएं सुबह सवेरे उठते ही अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेज दो। गहरी सांस लेते हुए जो आपका स्वर चल रहा है उसके साथ आप अफर्मेशन करो। आपकी ये 72,000 नाड़ियां सक्रिय हो जाएगी। ध्यान रखना, जिस प्रकार से बंद कमरे के अंदर अंधेरा होता है और वहां पर हम जो ही बल्ब का खटका लगाते हैं तो कमरा प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार से जो आपका ये अफर्मेशन है वो आपके अंदर की 72,000 नाड़ी को वैसे सक्रिय कर देता है, टिमटिमाना शुरू कर देता है। एक्टिव हो जाओ, आपके बॉस ने कमांड दी है। जिस प्रकार से फौजी का जो कर्नल कमांड देता है, सभी सैनिक सावचेत हो जाते हैं, उस कार्य में लग जाते हैं, उसी प्रकार से आपकी 72,000 नाड़ियां आपके अफर्मेशन करने से एकदम सक्रिय हो जाएगी और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाशील हो जाएगी। तो अपनी जिंदगी में अपनाए अफर्मेशन। अफर्मेशन कितनी बार करें? बोलते लगे जितना नाम भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान आपकी सहायता करेगा। तो आप जितनी बार अफर्मेशन करोगे उतना ही लक्ष्य के आप जल्दी नजदीक पहुंचोगे। कम से कम मैं कहता हूं आप दिन में 3 या 5 बार अफर्मेशन जरूर करें। चमत्कार मैं नहीं कहता, चमत्कार आप खुद बताओगे दुनिया को कि ये मेरे जिंदगी में चमत्कार हो गए। भले ही आज से नोट कर देना, आप अफर्मेशन करना दिन में 3 या 5 बार और अगले साल अपना रिजल्ट स्वयं देखोगे, बताओगे हाँ मेरी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके सांसें ही आपकी मुख्य धुरी है। आपकी सांसों के द्वारा ही हमारा अस्तित्व है। सांसें नहीं तो कुछ नहीं, तो सांसें सब कुछ कर सकती हैं, तो आपको अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचाएगी। अफर्मेशन साथ साथ जरूर करें। पहला हो गया ग्रेटिट्यूड, दूसरा अफर्मेशन, तीसरा फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस की। आपका पहला पैर आपका भाग्योदय करता है। आपका पहला कदम किस प्रकार से? सुबह ग्रेटिट्यूड किया, अफर्मेशन किया, और जिस हाथ से अफर्मेशन किया वही पैर सबसे पहले धरती के ऊपर रखना। गहरी सांस लेते हुए मैं बार बार कहता हूं अफर्मेशन, गहरी सांसें आपके अंदर भरी हुई है और आपका जो स्वर चले, सूर चले, राइट चले तो विषम संख्या में 3, 5, 7 ऐसे कदम को पटकते हुए आप रख सकते हो, कदम चल सकते हो। चंद्र चले तो 2, 4, 6, 8 कदम भी चला सकते हो, या उस धरती से पैर आप पटक भी सकते हो। तो आपका पहला स्टेप आपके लक्ष्य की नींव धरता है। तो ये 3 चीजें होगी आपकी सुबह की, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, फर्स्ट स्टेप। कहीं पे जाओ, आजकल वर्तमान में बहुत सारी घटनाएं होती है, उस घटनाओं से मन विचलित हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपसे प्लीज जब भी कभी यात्रा करो, कुछ भी करो, अपनी सांसें चेक करके फिर पहला कदम धरो। मेरे कौन सा स्वर चल रहा है यार, एक पल का काम है। राइट चल रहा है, राइट पैर, लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट, दोनों चल रहे, बैठ जाओ झट से।
बस इतना तो करना है यार। करना क्या है? जो ये एक्सीडेंट, बुरी घटनाएं होती है, बहुत खतरनाक होती है भाई साहब। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलो, स्वर चेक करके निकलो, आपका भविष्य बदल जाएगा। ये मैं बार बार कहता हूं, बार बार करता हूं रिक्वेस्ट कि प्लीज जब भी यात्रा करो, बाहर जाओ, घर से कदम धर के बाहर निकलो। आपके साथ कभी आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी रास्ते के अंदर। तलाक होते हैं खूब सारे, शादी हो गई, तलाक, झगड़ा हो रहा है, गृह प्रवेश कर रहे, कोई घटना हो गई, तो भाई साहब स्वर चेक करके एंटर करो ना। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो शादी के ऊपर, घर के अंदर, लेकिन आप पहला कदम सही नहीं बढ़ते हो, इसी वजह से ये घटनाएं होती है। मैंने खूब तैयारी की, एग्जाम हॉल में गया, मेरा माइंड चक्कर खा गया, क्या हो गया, व्हाट इज दिस। तो भाई साहब पहला कदम चेक करके भरो ना वहां पे, आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। ये स्वर विज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ध्यान रखना। चौथा स्टेप है डीप हीलिंग। आपके जेब के अंदर 10,000 रुपए हैं, कितने खर्च करने हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कम कम खर्च करोगे तो ज्यादा चलेगा, झट से कर लोगे तो जेब खाली हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें ईश्वर ने एक वॉलेट दिया है सांसों का भर के। आपके वॉलेट में इतनी सांसें हैं, आप जितनी जल्दी खर्च करोगे उतने जल्दी संसार से विदा होगी। जिस प्रकार से खरगोश होता है, घोड़ा होता है, कुत्ता होता है, ये जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, इनकी उम्र कम होती है। जो होता है कछुआ होता है, सांप होता है, धीरे धीरे सांसें लेते हैं, इनकी उम्र ज्यादा होती है। तो आप जितनी डीप हीलिंग करोगे उतना पहला तो आप लंबा जियोगे, दूसरा आपके सभी रोगों को नाश हो जाएगा। शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो नाश हो जाएगा। क्यों? जितनी हम गहरी सांस लेंगे, कुंभक करोगे, तो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट तत्व है, जो प्रखर होंगे, बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, वो हमारी सांस उसको वहीं से नष्ट कर देगी। तो आप शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आपको बहुत सारा उसमें फायदा मिलेगा। वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या, सर जी मैं तो टेंशन में हूं, मैंने टेंशन में ये कर दिया, मैं टेंशन से परेशान हो गया हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती है। अरे भाई साहब डीप हीलिंग करो, आप सबका नाश, टेंशन दूर, माई का लाल कोई नहीं ऐसा समाधान कर सकता। आप कितना ही बड़ा टेंशन क्यों ना हो, आप गहरी सांस लो, कुंभक करो और धीरे धीरे छोड़ो। यदि आपके दिमाग में टेंशन आ जाए तो मुझे बोलना कि सर जी अभी मुझे चिंता हो रही है। चिंता हो तो सिर्फ स्वर का बटन दबाओ, डीप हीलिंग करो, चिंता गायब हो जाएगी। यही स्वर विज्ञान का चमत्कार है, ध्यान रखना। एक स्टेप और बता देते हैं, मेडिटेशन। वर्तमान में ज्यादा चल रहा है मेडिटेशन। हम तो मेडिटेशन क्लास में जा रहे हैं, हम वहां पे जा रहे हैं, हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। हमारे ऋषि मुनि भी करते थे। व्हाट इज दिस मेडिटेशन? ध्यान। ध्यान ही मेडिटेशन है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कोई काम कर रहे हो मन लगा के कार्य करो, सफलता मिलेगी, एक जगह ध्यान लगाओ। जिस प्रकार से अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, वो उनका ध्यान था, मुझे ये काम करना है, मेरा वहां पे ध्यान सीधा केंद्रित। ध्यान केंद्रित करना सीखो। ध्यान कैसे केंद्रित होगा? कोई बड़ी बला है नहीं, इसको आप डीप हीलिंग के साथ जोड़ दो। जितनी ज्यादा आप डीप हीलिंग करो उतना ध्यान आपका पक्का होगा, उतना आप उसे मैच्योरिटी आएगी, आपके शरीर में चमत्कार होंगे, आपका माइंड एक जगह टिक जाएगा। मैं ये खुद अपनी वास्तविकता कहता हूं। आप जितनी गहरी सांसें लोगे उतना आपका ध्यान पकड़ा होगा, आपका अच्छा होगा मेडिटेशन में। यही कहता हूं बार बार, आपको जितना अच्छा मेडिटेशन करना है उतनी आप डीप हीलिंग करो।
आपके ये जिंदगी में चमत्कार हो जाएंगे। जो करेगा सो मालूम पड़ेगा। तो ये 5 स्टेप थे जिनको मैंने आपको संक्षेप में ही बताया है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप इनको अपने जीवन में लागू करें और अपना बदलाव देखें। 2026 तक आपकी जिंदगी में बदलाव ऐसा होगा कि आप पूछो ही मत कि मेरी जिंदगी में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। आपको अपना मनचाहा लक्ष्य मिल जाएगा और इसमें आपका सर्वांगीण विकास होगा, सर्वांगीण। और आपको इसके लिए कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो करना है। आपकी सांस से आपको सब कुछ करा रही है। ग्रेटिट्यूड करो गहरी सांस लेते हुए, अफर्मेशन करो गहरी सांस लेते हुए करो। आप पहला कदम सांस लेते हुए बाहर धरो, डीप फीलिंग है ये मेडिटेशन, सब कुछ आपकी सांसों के ऊपर डिपेंड है। तो आप इसको अपने जीवन में लागू करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। सुधार करना है तो मुझे बताएं। मुझे अपना छोटा भाई समझे या अपना भाई समझो। बड़े बुजुर्ग देख रहे तो अपना पुत्र की तरह मुझे समझे। मुझे भी बताएं आपकी यहाँ गलती हो रही तो मैं उसमें सुधार करूंगा। अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करें। और ये वीडियो आप जितने लोगों तक आप पहुंचाओगे उतना बड़ा आपके ऊपर पुण्य होगा। मैं ये जो विद्या सीख रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं कि मुझे पुण्य प्राप्त हो। यदि 1% लोगों ने इस वीडियो को जीवन पर लागू कर दिया तो मैं तो सफल हो गया, उनके जीवन में सुधार आ गया, मुझे अच्छा फील हो गया। तो आप वीडियो देखें और भी लोगों तक पहुंचाए जिनसे उनका भला हो सके। यही सोचो, सबका विकास। मोदी जी कहते हैं ना, सबका विकास एक साथ होना चाहिए। तो यही भावना रखे, सबका साथ सबका विकास। आप सभी का बहुत बहुत आभार।